मित्रों नमस्कार। आपके अपने YouTube परिवार ट्रिकी मैथ में आपका स्वागत है। आज हम गणितीय क्षमता अर्थात जिसे अंग्रेजी में न्यूमेरिकल एलिजिबिलिटी कहते हैं कि इकाई का अंक ज्ञात करना, कैसे इकाई का अंक ज्ञात करने होते हैं इसको देखेंगे ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, इसको पहले हम बेसिक देख लेते हैं कि किसी भी प्रश्न में जब इकाई का अंक पूछता है कि इकाई का अंक क्या होगा, तो आप इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो इसको बेसिक से देखा जाए पहले तो इसको दो प्रकार से निकाला जाता है। प्रश्न दो प्रकार से आते हैं, एक आपका जोड़ या घटाना हो सकता है, ठीक है, या गुणा, इसी में गुणा भी रख लेते हैं, गुणा, या फिर इसमें देखेंगे तो पावर, घात, जिसे हम लोग इंग्लिश में पावर बोलते हैं, से रिलेटेड प्रश्न आते हैं। यदि हम जोड़ घटाना गुणा की बात करें तो ऐसे प्रश्नों का जब भी हम इकाई का अंक ज्ञात करेंगे, जैसे मान लीजिए प्रश्न कोई होता है 4 6 9 7 प्लस 8 9 7 6 प्लस 8 1 5 7, ऐसे प्रश्न दे दिए और पूछ दे कि इकाई का अंक ज्ञात करिए, तो ऐसे प्रश्नों में क्या करेंगे, हम लास्ट के नंबर को ऐड करेंगे। जैसे 7 6 13 13 आया तो इसके केवल इकाई को अंक लेंगे, और 13 7 10 10 का इकाई अंक 0। मीन्स यदि हम इसको पूरा ऐड करेंगे तो इस जो आपका रिजल्ट आएगा उसका इकाई का अंक 0 होगा। ठीक है, ऐसे ही कोई भी प्रश्न हो सकता है। 5 1 प्लस 3 2 8 1। ठीक है, यदि इसको देखा जाए, इसमें यदि हम सॉल्व करते हैं, पूछता है इकाई का अंक क्या है, तो हम इसके सभी के इकाई का अंक को ऐड करेंगे। जैसे 2 5 2 7 और 7 1 8, यहाँ आ जाएगा इकाई का अंक जो है 8। इस प्रश्न का इकाई का अंक 8 हो जाएगा। ऐसे ही यदि इसमें मिक्सअप कर दे, यदि मिक्स कर दे, यहाँ पर माइनस दे दे, कोई भी संख्या मान लीजिए यहाँ पर माइनस दे दिया, ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे यदि माइनस दे देगा तो ऐसे प्रश्न में हम करेंगे पहले जोड़ जो है जहाँ पर प्लस है उसको ऐड देखेंगे। ये प्लस है 7 6 13, 13 प्लस है, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 13। ठीक, अब जो माइनस में क्या है, माइनस वाले में इकाई अंक क्या है 7, तो क्या करेंगे, माइनस का इकाई अंक के 7 को लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से घटा देंगे, 13 माइनस 7, ये आ जाएगा 6। ठीक है, आ जाएगा 6। जो अब यदि माइनस लगा है तो इसका जो इकाई का अंक हो जाएगा ये हो जाएगा 6। ठीक, इस प्रकार से जाए जहाँ माइनस जहाँ भी रहेगा माइनस वाले को अलग कर लेंगे, प्लस वाले को अलग कर लेंगे, उसके बाद केवल इकाई के अंक को देखेंगे, बाकी अंकों को हम छोड़ देंगे। ठीक है, केवल इकाई के अंक को देखेंगे, बाकी अंकों को छोड़ देंगे, उसको सॉल्व करेंगे, जो अंक आएगा लास्ट में उसके इकाई के अंक को लेंगे, वो आएगा आंसर आ जाएगा। गुणे की बात करते हैं, यदि गुणा दिया हो और उसमें आपसे इकाई अंक पूछे, गुणा दिया हो और उसमें आपसे इकाई अंक पूछे, तो हम क्या करेंगे, सभी अंकों का इकाई अंक लेंगे। जो गुणा का अंक दिया हुआ है सभी अंकों का इकाई अंक लेंगे और आपस में गुणा करेंगे। फिर जो अंक आएगा, जो डिजिट आएगा उसका इकाई वाला डिजिट, पहला डिजिट क्या होगा, वो वही आंसर होगा। ठीक है, जैसे देखा जाए 2, इसमें इकाई अंक 2 है, इसमें 4 5 है, इसमें 5 है। ठीक है, तो 2 गुणे 5 गुणे 5, सॉरी इसमें 7 है। ठीक है, इसमें 7 है, 2 गुणे 7 गुणे 5, या तो आप ऐसे लिखिए पूरा 2 गुणे 7 गुणे 5, या फिर आप यहीं पर 2 गुणे 7, 7 दूना 14, 14 में इकाई अंक क्या होगा, 14 में क्या इकाई अंक 4 होगा। ठीक है, उसके बाद 14 में से 14 छोड़ दीजिए, इकाई अंक को लीजिए 4। ठीक है, 14 का जो 4 है ये इकाई अंक है, 4 लीजिए, और 4 गुणे 5, 4 पचे 20, 20 का इकाई अंक क्या हुआ 0। जो इस पूरे गुणा का इकाई अंक होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, ये जो पूरा गुणा यदि हम करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो ये इसका इकाई अंक 0 होगा। ठीक है, लेकिन जब कभी हम प्रश्न को सॉल्व करें, ध्यान दीजिएगा
ध्यान देने की बात होती है कि इतना भी ना करना पड़े। यदि कहीं भी इकाई अंक 0 मिल जाए, कहीं भी इकाई अंक 0 मिल जाए तो इकाई अंक हमेशा 0 होता है। इकाई अंक हमेशा 0 होता है, यह हमेशा याद रखना है कि कहीं भी गुणा में कहीं भी इकाई अंक यदि 0 मिल गया, जैसे ए यहाँ 0 हो गया तो पूरा हमको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यदि पूरे गुणा में कहीं भी एक संख्या इकाई की जगह पर 0 हो गया तो पूरा इकाई की जो संख्या आएगी वो 0 होगी। या एक जगह 5 मिल जाए और एक जगह 2 मिल जाए, एक जगह 5 मिल जाए या एक जगह 2 मिल जाए, तब पर भी जैसे यहाँ 5 है और यहाँ 2 है, ठीक है। यदि पूरे में एक जगह इकाई अंक 2 हो जाए और एक जगह इकाई अंक 5 हो जाए तो इसको जब भी हम गुणा करेंगे इसका इकाई अंक हमेशा 0 आएगा, ठीक है। याद रखने की चीज़ें हैं, ध्यान में रहेगा तो हमें पूरा गुणा करने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि परीक्षाओं में ये केवल 3 अंक आएगा नहीं, इससे लंबा हो सकता है, ठीक है। तो आप पूरा करेंगे, पता चला आपको 0 मिला। इससे अच्छा है कि हम पहले एक बार इकाई अंक पे नज़र डाल लेंगे। यदि किसी भी इसमें 2 के साथ 5 आ गया, इकाई अंक 2 और 5 कहीं मिल गया तो इसको जब भी हम सॉल्व करेंगे 0 आएगा। या कहीं भी इकाई अंक 0 मिल गया तो उसका भी सॉल्यूशन हमेशा इकाई अंक 0 ही होगा। आगे आपका ये हो गया। इसके बाद पावर, ठीक है। इसके बाद पावर की बात करते हैं। यदि आप घात में जैसे 3 2 के घात 555 रहे, तब इकाई अंक पूछे, इकाई अंक पूछे कि इकाई की संख्या क्या होगी, तब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करते हैं, कुछ रूल्स की ज़रूरत पड़ती है भाई। ये तो हम पहला रूल 1 पढ़ेंगे। रूल 1 कहता है, रूल 1 हमें 0 1 5 6, रूल 1 0 1 5 6 पर कार्य करेगा, ठीक है। यदि डिजिट जो संख्या दिया हुआ है उसका इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करते टाइम पावर कुछ भी रहे, पावर कुछ भी रहे, इकाई अंक यही संख्या आएगा, ठीक है। पावर कुछ भी रहे इससे कोई मतलब नहीं है, इकाई अंक यही संख्या आएगा। चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये 10 है, ठीक है, ये 10 है। यदि 10 के पावर हम 2 देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 10 के पावर 2 देंगे तो ये 100 हो जाएगा, ठीक है। इसका स्क्वायर क्या होता है, इसका इकाई क्या हुआ, 0 मिला। ऐसे ही 10 के पावर हम 3 भी करेंगे तो क्या मिलेगा, 1000। इसका भी इकाई अंक क्या है, 0 होगा। ऐसे सॉल्व करते जाइए। जिस भी संख्या के डिजिट में इकाई डिजिट, इकाई नंबर जो है कि 0 होगा, उसका हमेशा इकाई 0 ही आएगा, पावर कुछ भी रहे, ठीक है। ऐसे ही हम लोग 11 का देख लेते हैं। 11 देखिए भाई, 11 में भी इकाई क्या है, इकाई में इकाई 1 है, ठीक है। तो यदि हम 11 का इस पावर 2 करते हैं, 11 के पावर 2 करते हैं, सॉरी पेंसिल नहीं चल रहा, 11 के पावर 2 करते हैं तो 11 का वर्ग कितना होता है, 11 का वर्ग होता है 121। 11 का वर्ग होता है 121, ठीक है। अब 121 को देखिए, इसका भी जो इकाई अंक है वो 1 आया, ठीक। ऐसे ही हम 11 के पावर 3 करेंगे तो आपका आएगा 13 31, इसका भी इकाई क्या हुआ, 1 आया। ऐसे ही हम आगे 5 का भी देख सकते हैं। 5 के पावर 2 करिए, ठीक है, 5 के पावर 2 करते हैं तो 25। 3 करिए, 5 के पावर यदि हम 3 करते हैं तो आपका आता है 125। अब यहाँ आप इसको 3 के 4 करिए तो आपका आ जाएगा 625, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आप इकाई का अंक देखिए, इकाई का अंक क्या हमेशा 5 आ रहा है। तो मित्रों, यदि 0 1 5 6 किसी भी डिजिट में दिख जाए इकाई अंक पर, तो आपको पावर देखने की ज़रूरत नहीं है। हमें पावर नहीं देखना है, तुरंत हमें क्या कर देना है, वही संख्या लिख देना है। एक प्रश्न देखते हैं।
एक प्रश्न देखते हैं भाई। प्रश्न है 455 के पावर 1994। ठीक है, 455 के पावर 1994। हम तुरंत देखेंगे कि इकाई डिजिट क्या है। इकाई डिजिट क्या है? इकाई में 5 है, हमें याद होना चाहिए हमारा रोल नंबर, रोल 1। जब 01546, ठीक, इकाई अंक में मिल जाए तो हमें पावर देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल जो इकाई अंक है वही इकाई अंक ही लास्ट में पूरा सॉल्व करने के बाद भी आएगा। ठीक है, हम वैसे ही लिख देते हैं। आगे देख, रूल नंबर 2 में यदि इकाई के स्थान पर इकाई कितना हो, 4 या 9 हो। ठीक है, यदि इकाई का अंक 4 या 9 हो और उसके पास ऊपर पावर हो तो ऐसे संख्या को, ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें 2 प्रकार से सॉल्व करना होता है। पहले हमें पावर देखना होता है कि पावर क्या है। 4, पहले 4 देखते हैं। यदि पावर या जिसे हम लोग घात कहते हैं, घात सम हो, यदि घात सम हो तो जो इकाई का अंक होगा वो 6 आएगा। यदि घात विषम हो, यदि घात विषम हो तब इकाई का अंक 4 आएगा। ठीक है, घात देखेंगे। पहले हम क्या इसमें चेक करेंगे, पहले जैसे कोई नंबर दे दिया, मान लेते हैं 3, 2, 5, 4 के पावर 3, 2, 5 या कुछ भी। ठीक है, तो हम पहले क्या देखेंगे, पहले हम इकाई की संख्या को देखेंगे। पहले नंबर में इकाई की संख्या क्या है, 4 है, तो 4 है, तो इसके बाद हम पावर देखेंगे। पावर क्या है, पावर सम है कि विषम है। पावर यदि सम मिलता है तो हम 6 इकाई अंक लिखेंगे 6, लेकिन यहाँ पर पावर क्या है भाई, 5। 5 क्या है, विषम है। जब 5 विषम है तो पावर क्या होगा, 4 हो जाएगा। जो इकाई अंक होगा वो 4 हो जाएगा। ठीक है, हमें पावर से इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं लेना है, बस केवल पावर को देखना है कि वो सम है या विषम है। ऐसे ही 9 का देखते हैं। यदि 9 दिया हो, यदि इकाई के अंक में मान लीजिए ये 9 है, यदि इकाई के अंक में 9 है तो हम क्या करेंगे, यदि फिर घात देखेंगे। यदि पावर क्या हो, सम हो तब 1 आएगा। यदि पावर सम हो तो इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। और यदि पावर विषम हो तब इकाई का अंक 9 आएगा। ठीक है, यदि पावर विषम हो तो इकाई का अंक 9 आएगा। अब देख लीजिए, ये विषम यहाँ पर है, ये 9 है, यहाँ 9। पहले हम डिजिट चेक किए, नंबर में इकाई डिजिट क्या है, 9 है। अब पावर चेक करते हैं। पावर क्या है भाई, विषम संख्या है, जो 2 से कट नहीं रहा है, विषम है, तो इसका जो आंसर आएगा वो 9 आएगा। इकाई अंक क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ऐसे नहीं समझ सकते हैं, इस प्रकार भी देख सकते हैं इसे आप। जैसे यहाँ जगह लिख लेते हैं, देखिए 9 के पावर यदि हम 2 देते हैं तो 81 आता है। ठीक, इसका इकाई 1। 9 के पावर 2 3 दीजिए, 9 8 9 72 729, इसके पावर 9 आता है। इसके इकाई में क्या आता है, 9 आता है। देखिए, ये जब यहाँ सम है तो यहाँ 1 आया, ये जब विषम है तो यहाँ 9 आया। ठीक, तो हमें यदि याद रखना है कि यदि 4 डिजिट रहे 4, और यदि घात विषम हो तो 4 आ जाएगा, और यदि सम होगा तो 6 आ जाएगा। 4 के विषय में देख सकते हैं, जैसे 4 के पावर 2 करेंगे तो 4 चौका 16, पावर सम है तो 16 आया, और इसका इकाई क्या हो गया, 6 आया। यदि यहीं पर हम पावर को विषम करते हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा 64, ये आ जाएगा 64। यहाँ पर देख लीजिए, पावर क्या है, विषम है तो ये 4 आया। जब पावर विषम होगा तो इकाई अंक 4 रहेगा।
ऐसे फिर आगे देखते हैं, इसको सम कर देते हैं। 16 6 चौका 24, 24 से 25, 256। ठीक है, देखिए जैसे ही यहाँ पर पावर सम हुआ वैसे ये क्या हो गया, ये भी इकाई अंक 6 हो गया। ठीक, तो ऐसे जब प्रश्न को हम सॉल्व करेंगे तो हम क्या देखेंगे, पहले अपने अंक में देखेंगे कि 4 या 9 तो नहीं है। यदि 4 या 9 है तो हम फिर अपने पावर को देखेंगे। पावर यदि सम है, 4 के साथ पावर सम है तो आप 4 6 रहेगा। ठीक है, यदि 4 के साथ पावर विषम है तो 4 आएगा इकाई का अंक। यदि 9 के साथ पावर सम है तो इकाई का अंक 1 होगा। यदि 9 के साथ पावर विषम हो तो विषम जो इकाई संख्या का आएगा 9 आएगा। ठीक है, ये था आपका रूल नंबर 2। आगे देखते हैं रूल नंबर 3। अभी तक देखा जाए, अभी तक आप देखेंगे तो 1 से 9 तक की संख्या होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यहाँ से देखेंगे हमने रूल नंबर 1 में पढ़ा 0 को, 1 को, 5 को, 6 को। यदि इकाई अंक में 0 1 5 6 आ जाए तो हम पावर को नहीं देखते हैं, सीधे इकाई अंक वही संख्या कर देते हैं। ठीक है, इसके बाद हमने पढ़ा 4 और 9। 4 9 में क्या हुआ, यदि 4 डिजिट देखते हैं, यदि 4 आता है तब हम पावर देखते हैं, डिजिट देखने के बाद पावर देखते हैं। यदि इकाई में 4 है, पावर विषम है, पावर सम है तो आपका 16 आएगा इकाई अंक। यदि विषम है तो 4 ही आएगा। ठीक, वैसे ही 9 में यदि संख्या पावर क्या हो, विषम हो, तब इकाई का अंक 1 होगा। यदि पावर विषम है तो इकाई का अंक 9 होगा। ठीक है, अगला रूल देखते हैं। रूल नंबर 3 ये कहता है कि जब इकाई का अंक बचा हुआ क्या क्या है, 2 3 7 8 हो, जब इकाई का अंक 2 3 7 8 हो तब हम क्या करेंगे, पावर में 4 से भाग देंगे। ठीक है, पावर में 4 से भाग देंगे। जो भी शेषफल आएगा उसी को उस संख्या का पावर बना देंगे। ठीक है, जो भी शेषफल आएगा उसी को उस संख्या का पावर बना देंगे। ठीक है, जैसे देखते हैं 4 5 7 2, 572 के पावर 1994। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पावर में 4 से भाग देंगे। और 4 से भाग देने का रूल एक हम आपको बताते हैं कि जब 4 से भाग देना हो और हमें केवल रिमाइंडर ज्ञात करना हो तो हम पूरी संख्या को नहीं लेते हैं, हम केवल लास्ट के 2 डिजिट को लेते हैं और उसमें भाग देते हैं। ठीक है, आगे कितनी भी संख्या हो, 5 4 3 2 1 7 8, यदि इसमें 4 से भाग देना हो और हमें केवल रिमाइंडर की ज़रूरत हो तो हम लास्ट के 2 डिजिट को लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। इसमें भाग देने पर जो भी रिमाइंडर आएगा वो पूरे भाग देने के बराबर होगा। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें देखते हैं 2 डिजिट क्या है, 94। आप हमेशा याद रखना, जब भी 4 से भाग देना हो तो आप इकाई और दहाई की संख्या को लेकर उसमें भाग देना, न कि पूरे संख्या को लेकर भाग देना है आपको। जैसे देखिए अब 1994 है, हम 19 को छोड़ देते हैं, केवल 94 में भाग देंगे। 94 में हम 4 से भाग देते हैं, ये हो जाएगा 4 गुणे 2 4 दूना 8, 1 बचा, ये नीचे 4 आएगा, 4 नीचे आएगा, 4 तिहाई 12, 3 बार में गया, 4 तिहाई 12, एक जब घटेगा तो ये 2 बचेगा। देखिए अब क्या है, अब यहाँ पर रिमाइंडर 2 बचा तो हम क्या करेंगे, ये जो इकाई वाली संख्या है इसके ऊपर हम 2 का पावर लगाएंगे और जितना आएगा
2 दूना 4, यही जो इसकी इकाई की संख्या होगी इस पूरे गुणनफल की जो घात है, संख्या के ऊपर घात है, उसके हल का इकाई अंक होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ जो ज़रूरी बात है, आपको 4 का जो भाग देना है, ये याद रखना है कि 4 का भाग जब कभी हम किसी संख्या में दें और हमें केवल रिमाइंडर ज्ञात करना है, रिमाइंडर मीन्स शेषफल ज्ञात करना है, तो हम हमेशा बाकी सबको छोड़कर इकाई और दहाई अंकों को लेकर उसी में केवल भाग देंगे और जो शेषफल आएगा वो पूरे का शेषफल रहता है। ठीक है, जब इकाई देखिए यहाँ पर क्या था, इकाई अंक में 2 था। रूल नंबर 3 क्या कहता है, जब इकाई अंक में 2, 3, 7 या 8 हो, 2, 3, 7 या 8 हो तो हम पावर में 4 से भाग देते हैं और जो रिमाइंडर आता है उस इकाई संख्या के पावर में वो लगा देते हैं। जो रिमाइंडर 2 आया, अब ये जो 2 इकाई की संख्या था इसके पावर में हमने रख दिया और 2 गुणे 2 किए तो 2 दूना 4 आया। जब 2 दूना 4 आया तो ये जो संख्या है इस पूरे सॉल्यूशन का इकाई अंक यही होगा। ठीक है, अब एक देख लेते हैं 3 का। ठीक है, 3 का देख लेते हैं। 723 के घाते 8, 7, 5, 6, 3 कुछ भी है, पावर कुछ भी है, हमें केवल संख्या का इकाई अंक देखना। इकाई अंक क्या है, 3 है, इकाई अंक 3 है। तो हम क्या करेंगे, ये जो घात है इसमें 4 से भाग देंगे और अभी मैंने आपको बताया जब कभी भी 4 से भाग देना हो और उसमें केवल हमें रिमाइंडर ज्ञात करना हो तो हम केवल लास्ट के 2 संख्याओं को लेंगे। क्या करेंगे, लास्ट के इकाई और दहाई की संख्या को लेंगे। यहाँ इकाई और दहाई की संख्या क्या है, 63 है। 63 में हम क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देते हैं, 4 1 4, 2 बचा 3, 4 बचे 20। ठीक है, यहाँ रिमाइंडर क्या बचा, 3। ये जो रिमाइंडर बचा, ठीक है, ये जो रिमाइंडर बचा इसके इकाई वाली संख्या का स्क्वायर कर देंगे, घात में दे देंगे। ये 3 और 3 के घाते 3। यदि सिंपल सा है, आप गणित पढ़ रहे हैं तो आपको ये तो तुरंत पता हो जाएगा। 3 के घाते 3 क्या होता है, 27 होता है। और जो ये संख्या आया इसका इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक 7 है। तो इस पूरे हल का जो इकाई अंक होगा वो 7 होगा। आपको ऐसे नहीं आता तो आप 3 गुणे 3 गुणे 3 करके कर सकते हैं। 3 3 9, 9 3 27, ये आप ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला जो है, अगला 8 है। ठीक है, अगला 8 और 7 और 8 को आप भी ऐसे कर सकते हैं। अब ये आता क्यों है, यदि आपको चेक करना हो तो आप क्या कर सकते हैं, 3 के घाते 1 करिए, 3 के घाते 1 करिए तो क्या आएगा, 1 आएगा। 3 के घाते 1 1, 3 के घाते 2 करिए 9, 3 के घाते 4 3 करिए 27। देखिए इकाई अंक क्या कर रहा है, 1 आ रहा है, 9 आ रहा है, 7 आ रहा है। 3 के घाते 4 करिए 81, 3 के घाते 5 करिए, 3 के घाते 5 करके देखते हैं तो 3 8 3 24, 243। ठीक है, फिर 3 के घाते 6 करिए 9 4 3 12 2 3 6 1 7 729 और 3 के घाते 7 करिए। ठीक है, तो आपका आ जाएगा 7 3 21, 3 दूनी 6 2 9, 6 2 8, 9 3 7, 3 9 27, 3 दूना 6 2 9 8, 3 7 21, 81 87। ठीक है, जो भी है। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जब यहाँ पावर 1 है, जब यहाँ पावर 1 है और जब यहाँ पावर 4 है। ठीक है, जब यहाँ पावर 1 है जब और यहाँ पावर 4 है तो ये संख्या क्या रही है, वेरी कर रहा है। ठीक, वैसे ही जब यहाँ पावर 2 है और यहाँ पावर 6 है तो ये संख्या क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। ठीक है, ये सॉरी 3 के घाते 1 3 आएगा ना, तो
ये संख्या आपका ऐसे हो गया, ये संख्या इससे हो गया, ये संख्या इससे हो गया। ठीक है। अब देखिए 4 से भाग देने की बात होती है, तो यहाँ जब हम 4 से भाग देंगे तो ये 4 का मान क्या रहेगा, वो 0 रहेगा। 4 का मान क्या रहेगा, भाग दे रहे हैं भाई, तो 4 का मान 0 हो जाता है। तो ये यहाँ क्या रहता है 0, और 3 की घाते जब 0 होता है तो 1 हो जाता है। ऐसे ही 3 की घाते 8 करेंगे, ठीक है, तो 21, 8 त्रिका 24, 26, 3 एकम्मा 3 2 5 और 3 दूना 6। ठीक है, इसका इकाई अंक देखेंगे 1 आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे ये तो कॉन्सेप्ट की बात होती है कि आता कैसे है। ये क्या करता है, इसलिए 4 से भाग देते हैं क्योंकि प्रत्येक चौथा क्या करना है, फिर से दोहराने लगता है। देखो यहाँ से भी दोहराने लगा, रिपीट करने लगा। पहले 3 9 7 1, 3 9 7 1, ऐसे ऐसे रिपीट करने लगा। तो ऐसे इसलिए क्या करते हैं, हम 4 से भाग देते हैं और जो भी आता है उसको उस इकाई की संख्या पर पावर दे देते हैं। पावर देने के बाद सॉल्व करते हैं। सॉल्व के बाद जैसे यहाँ सॉल्व के बाद 7 आया, जो इकाई अंक आएगा 27 में इकाई का जो अंक है वो क्या हो जाता है, आपका पूरे सॉल्यूशन का इकाई अंक हो जाता है। अब देखिए, अभी हमने क्या लिया, अभी 2 भी ले लिए, 7 भी ले लिए, 8 भी ले लिए, 3 भी ले लिए। मीन्स अब इकाई के अंक में जब भी कोई संख्या होगा वो 0 से लेकर 9 तक ही होगा, और 0 से 9 तक की संख्याओं का फंडा जो हमने सीख लिया, जो 0 से 9 तक के संख्याओं का फंडा था, कहीं भी यदि इकाई में 0 से 9 तक की कोई भी संख्या आ जाती है तो हम क्या करेंगे, उसी माध्यम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। अब कोई प्रश्न आ जाता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, कोई प्रश्न आ जाता है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्न है 9 8 3 7 2 के पावर 736। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, पहले संख्या की इकाई अंक को देखेंगे। इकाई अंक क्या है, 2 है। जब इकाई अंक 2 है तो इसके पावर में क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। पावर में 4 से भाग देने के लिए क्या करेंगे, इकाई और दहाई की संख्या को केवल ले लेते हैं। ये क्या हो गया 36, इकाई और दहाई की संख्या क्या निकला, 36 निकला। इसमें भाग देते हैं 4 से। जब 4 9 36 9 बार में गया और शेष क्या बचा, शेष बचा 0। जब 0 बचा तो आप ये न करिएगा कि 2 के पावर 0 लगा के फटाक से क्या लिख दें 1, ऐसा नहीं करना है। अब क्या करना है, ऐसे संख्या के लिए क्या करेंगे, 2 के पावर 4 लिखेंगे। ठीक है, 2 के पावर क्या करेंगे, 4 लिखेंगे, और आगे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। ये क्या हो गया, आपका उत्तर हो गया। उत्तर में ये जो इकाई अंक वाला हो गया, ये आपके पूरे संख्या का जो हल होगा उसका इकाई अंक 16 होगा, 6 होगा, सॉरी 6 होगा। ठीक है, ऐसे ही एक प्रश्न है 4 8 2 7। ठीक है, प्रश्न है 4 8 2 7 के पावर 4 8 200 7 8 के पावर 652, 652। ठीक है, तो क्या करेंगे, जब इसके पावर है 652, अब क्या करेंगे भाई, वही नियम देखना है। लास्ट में डिजिट क्या है, 7 है, तो हमारे दिमाग में आना चाहिए 7 7 है, तो क्या करना है, 4 से पावर में भाग देना है। जब पावर में भाग देना है तो केवल 2 डिजिट को लेना है। ये 52, 52 भागे 4, 4 एकम्मा 4, 4 3 12 13, शेष क्या बचा, शेष बचा 0। ठीक है, शेष बचा 0। जब 0 बचा शेष, तो हम क्या करेंगे, 7 के पावर 0 नहीं करेंगे, हम 7 के पावर 4 करेंगे, और 7 के पावर 4 करेंगे तो आ जाएगा 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। ठीक है, 7 सते 49 गुणे 7 सते 49 हो गया 24 0 24 0 1। ठीक है, यदि आपको वर्ग निकालना आता है तो आप इसको आसानी से कर लेंगे। ये 49 गुणे 49,
हमारे प्रीवियस वीडियो में आप देखेंगे तो वर्ग कैसे निकालना है, 50 तक की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालना है हम आपको बताए हुए हैं। या तो आप इसका गुणा करिए या तो इसको ट्रिक के माध्यम से कर दीजिएगा, आपका ये आएगा 2401। ठीक है, और इसमें जो इकाई संख्या है वही आपके इस पूरे सॉल्यूशन का इकाई की संख्या होगी। मित्रों, यहाँ तक हमने देखा कि जब डिजिट इकाई अंक जो है वो कोई संख्या है, यदि 0, 1, 5, 6 है तो उसके लिए हमने अलग रूल बनाया, एक अलग नियम से निकाले। जब संख्या 4 और 9 है तो उसके लिए हमने एक अलग नियम निकाला, बताया आपको। यदि संख्या 2, 3, 7, 8 है तो इसके लिए हमने आपको एक अलग तरीके से बताया कि जब कभी डिजिट अंक में ये सब संख्याएं हो तो हमें इकाई अंक कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब जब प्रश्नों को ये हो जाता है तो एग्ज़ाम में कैसे प्रश्न आते हैं हम उसको देखेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको ऐसे ही शायद ही सिंपल सा प्रश्न दे दे कि आपको सीधा सीधा दे दिया और आप उस प्रश्न को सॉल्व कर लो, आपको शायद ऐसा प्रश्न न दे। एक प्रश्न देते हैं आपको जो एग्ज़ाम में आया हुआ है, ये है 101 के पावर 556 गुणे 324 प्लस 148 माइनस 1056। ठीक है, ये प्रश्न है। ठीक है, ये प्रश्न है, यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ 1056 नहीं 1059 है और स्क्वायर है 313। ठीक है, अब आपको जब भी एग्ज़ाम में प्रश्न देगा तो ऐसे प्रश्न देगा। ठीक है, और पूछेगा इकाई अंक ज्ञात कीजिए या इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, इकाई अंक क्या होगा। तो यदि आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन जो मैंने आपको अभी ट्रिक बताया उस हिसाब से आपको सॉल्व करना है। पहले देखिए ये जो नंबर है इसमें इकाई अंक क्या है, इकाई अंक 1। इकाई अंक 1 हो तो अपने रूल में जाइए, इकाई अंक 1 हो तो वही संख्या हो जाएगा। जब इकाई अंक 0, 1, 5, 6 हो तो इकाई अंक वही संख्या होगी, पावर से कोई मतलब नहीं होता है। तो हम यहाँ पावर से कोई मतलब नहीं रखते हैं, इकाई अंक को क्या कर लेते हैं, 1 कर लेते हैं गुणे। अब इसमें क्या है, इस अंक को नहीं देखेंगे, 324 है, इसका इकाई अंक देखेंगे, ये 4, ये अगले साइन है प्लस, इसमें इकाई अंक क्या है 8, बाकी छोड़ देंगे। हमको इकाई अंक पूछ रहा है तो केवल मतलब हमें इकाई अंक तक रखना है। ठीक है, फिर माइनस, अब यहाँ फिर हम देखेंगे क्या है, पावर है और नीचे कोई संख्या है। अब इस संख्या का हम इकाई अंक देखेंगे क्या है, देखते हैं ये क्या है 9 है, इकाई अंक क्या है 9। अब हम तुरंत क्या करेंगे कि जब 9 वाले नियम को देखेंगे कि 9 वाला नियम क्या था। तो 9 वाला नियम क्या कहता है आपको कि जब पावर सम हो तो इकाई अंक 1 होगा, यदि पावर विषम हो तो ये इकाई अंक 9 होगा। तो अब यहाँ इसके बाद पावर देखते हैं, पावर क्या है, पावर विषम है। जब पावर विषम है तो इकाई अंक क्या होगा 9 होगा, तो इकाई अंक यहाँ चला आया 9। ठीक है, 4 एकम्मा 4 प्लस 8 माइनस 9, 4 8 4 12, 12 माइनस 9 आपका क्या हो जाएगा 3। ये इकाई अंक है, मीन्स ये जो पूरा सॉल्यूशन है, पूरा प्रश्न है, इसका सॉल्यूशन में जो इकाई अंक आएगा वो केवल 3 होगा। ठीक है, ऐसे आप सॉल्व करेंगे तो आपको घंटों बीत जाएगा, लेकिन सॉल्यूशन निकलने वाला नहीं है। और आप क्वेश्चन से क्रॉस करेंगे या तो गलत करेंगे, क्रॉस करेंगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। यदि आप क्वेश्चन में फंस गए तो आपका पूरा परीक्षा खराब हो गया। ठीक है, तो जितने नियम हमने आपको बताया आप केवल उतने ही नियम ज्ञात कीजिए, याद कीजिए, देखिए, समझिए और हल कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें भूलने वाली नहीं हैं। जब ये चीज़ें नहीं भूलेंगी तो आप ऐसे किसी भी संख्या का इकाई अंक आसानी से ज्ञात कर लेंगे, चाहे वो मिक्स में आए चाहे अलग अलग आए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।